डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। आज इस वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू टाइप के हैं। एक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जेई मेंस और एडवांस में ये दोनों मिलाकर मिक्स करके आते हैं, इसलिए दोनों को मिक्स करके ही स्टडी करें, तब प्रॉब्लम को करने में आसान होगा। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्या होगा, बोलिए, यहां फिल कीजिए। टू डाइवर्जिंग वेक्टर्स होगा, डाइवर्जिंग वेक्टर्स होंगे या इसको डाइवर्ज बनाइए। एक इनिशियल पॉइंट मानिए, यहां से डाइवर्जिंग वेक्टर लिखिए। ये डाइवर्ज हो गया, बाहर हो गया वेक्टर ए। यहां से वेक्टर बी, ये भी डाइवर्जिंग वेक्टर है, देखो बाहर निकल रहा। इस दोनों के बीच में बेटा स्मॉलर एंगल फिल करना। ये स्मॉलर एंगल है, वेक्टर ए से लेके वेक्टर बी तक ये आपका ग्रेटर एंगल है। अगर ये 60 डिग्री होगा, यहां से यहां तक वेक्टर ए से वेक्टर बी आपका 300 होगा। डिग्री 300 हटा दीजिएगा, 60 डिग्री लीजिएगा। स्मॉलर एंगल याद रखिएगा। यहां भी इसी तरह से वेक्टर ए डाइवर्जिंग वेक्टर बनाइएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फिल कीजिए टू डाइवर्जिंग भरिएगा वेक्टर्स। डाइवर्जिंग अगर ना हो तो बनाइएगा। ये इनिशियल पॉइंट फर्स्ट वेक्टर, डाइवर्जिंग बाहर निकला हुआ है। यहां भी स्मॉलर एंगल लीजिएगा। ये स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी भी आप डाइवर्जिंग लीजिएगा। ये गिवन होगा, नहीं होगा तो आपको डाइवर्जिंग बनाना होगा। डाइवर्जिंग दोनों वेक्टर बनाना होगा, स्मॉलर एंगल बनाना पड़ेगा। अब स्मॉलर क्यों लिया सर? देखिए, ये दो देखिए फिंगर, ये भी डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग। इनिशियल है इस पॉइंट पर, क्या है, कितने एंगल है, कितना बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो? सर अधिक से अधिक 90 तक जा सकते, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते, इसका क्या मतलब हुआ? कंडीशनल है। यही हो गया मिनिमम एंगल, स्मॉलर एंगल। दो फिंगर के बीच में आप अधिक से अधिक 90 जा सकते हो, 90 से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। इसीलिए कहा गया है नेचुरल में कि दो वेक्टर के बीच स्मॉलर एंगल लीजिएगा। क्लियर बात हो गया। अब डाइवर्जिंग बनने के बाद, अब ये नेचर ने डिफाइन किया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। नेचर ने डिफाइन किया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर। अब आपके दिमाग में आया होगा, आज यही क्वेश्चन कर भी रहा है एडवांस तक का। क्या कर रहा है सर? वेक्टर ए डॉट बी का फिजिकल मीनिंग क्या है? वेक्टर ए क्रॉस बी का फिजिकल मीनिंग क्या है? आप तुरंत दे देते हो कि मॉड ऑफ ए स्केलर बन गया, कंप्लीटली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बन गया। ये इनटू बोलते हो, वेक्टर बी बनते हो, ये भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मॉड ऑफ बी हो गया। तो ये भी मॉड, ये भी मॉड, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां कॉस दे देते हो थीटा, तुरंत लिख देते हैं बेटा ए बी कॉस थीटा। सर ये बात बताएं कि वेक्टर ए डॉट बी में कॉस थीटा आपने क्यों लिया? कॉस थीटा क्यों लिया? यहां देखिए आप क्या करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए करके न्यूमेरिकल वैल्यू वेक्टर ए का बना देते हैं, इनटू बोलते हैं, यहाँ क्रॉस नहीं बोलेंगे, इनटू। वेक्टर बी का मॉड ले लिया आपने,
बी भी ले लिया यहाँ क्या किया, साइन थीटा लगा देते हैं, यहाँ ईटा लगा देते हैं, ईटा कैप। अब मेंस और एडवांस का क्वेश्चन है कि आपका साइन थीटा यहां क्यों दिया, ईटा कैप क्यों दिया। चलिए ये मॉड है तो मॉड आप दे सकते हो, चूंकि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है, यहां तक तो ठीक है। बट ये साइन थीटा क्यों दिया, ईटा कैप क्यों दिया, ये दिमाग में लगाए। यहां आपने ए बी कर दी, ये चलो चलेगा, बट कॉस थीटा क्यों दिया आपने, ईटा कैप क्यों नहीं दिया यहां। अब यहां के बाद आइए, ध्यान समझिएगा, नेचर से सब कुछ आई हुई है, साइंस की जितनी भी प्रोसेस है सारी नेचर से आई है, नेचुरल फिनोमेना होती है, इतना जान। कुछ भी आंसर फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर ना आए, आप सबसे पहले देखो कि क्या नेचर में कोई एग्जाम्पल इसका है क्या, क्योंकि ऑल आर कमिंग फ्रॉम नेचर। साइंस की जितनी भी प्रोसेस है सारी नेचर से आई है, नेचर का स्टडी करना ही साइंस है। तो आप नेचर में जाएं, कॉस थीटा खोजें, साइन थीटा खोजें। नेचर में कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ, कॉस थीटा होता है बेस बेटा, बेस, और साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर, पी बाय एच, पी नेचर में परपेंडिकुलर। साइन थीटा जब भी आ जाए पी को खोजो, पी को खोजो, पी को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है आकाश, साइन थीटा का मतलब आकाश, आकाश में लिख देता हूं, साइन थीटा बराबर आकाश, आकाश। साइन थीटा का मतलब आकाश हुआ, आकाश हाइट पकड़ लिया, पी पकड़ लिया, तो क्या पी नीचे नहीं जाएगा, निश्चित, पाताल, पाताल। साइन थीटा का मतलब पाताल भी होता है, यानी जमीन पकड़ लो, जमीन से ऊपर का पार्ट साइन थीटा बताएगा, जमीन के नीचे का पार्ट साइन थीटा बताएगा जी। और ये जमीन, जमीन सर बेस है, ये जमीन कॉस थीटा बताएगा, जमीन, अर्थ, स्काई, स्काई अर्थ के नीचे का पार्ट साइन थीटा मार के आओगे, अर्थ के ऊपर का पार्ट साइन थीटा मार के आओगे। अर्थ को आप जमीन मानो, जमीन को कॉस थीटा कहते हैं आज से। साइन थीटा का सेंस सर संसार में, नेचर में दो ही चीज तो होती है, एक अर्थ होती है और एक स्काई होती है। तो अर्थ को पकड़ो कॉस थीटा, स्काई को पकड़ो साइन थीटा। सर स्काई तो प्लस पी ऊपर हाइट जाता है, तो जमीन से नीचे भी तो हाइट गया हुआ है। देखो मकान जब बनती हैं, एक मकान तो आजकल बन रहा है हाइट पकड़ करके ऊपर स्काई की ओर भी, एक मकान तो नीचे भी बनता है बेटा, जमीन के नीचे भी अंडरग्राउंड बनता है बेटा। अंडरग्राउंड साइन थीटा है, स्काई साइन थीटा है, जमीन कॉस थीटा है। आज के बाद जमीन की जितनी भी प्रॉब्लम बनेगी कॉस थीटा से बनेंगी, स्काई का कोई भी प्रॉब्लम बनेगा तो साइन थीटा से बनेगा, और जमीन के नीचे भी आपको क्या है, आपका परपेंडिकुलर है, पी है, जमीन के नीचे का जितना भी प्रॉब्लम बनेगा वो साइन थीटा से बनेगा। तो नेचर ने बताया कि एक साइन का लॉ लगाओ, आकाश का रूल लगाओ, एक जमीन का रूल लगाओ, आकाश जमीन, जमीन आकाश, इससे ज्यादा तो नेचर में कुछ भी नहीं है। जमीन और आकाश के बीच, जमीन ये है, आकाश ये है, इसके बीच अगर जाते हो, ये जमीन, ये आकाश, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, इसके बीच जब भी जाते हो तो ये प्लेन होता है, ये प्लेन, 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 प्लेन। प्लेन का मतलब हुआ टैन थीटा बनना, कॉस और साइन के हेल्प से अगर जाते हो तो ये टैन थीटा होता है, टैन थीटा होता है। करके दिखा देता हूं, अगर आपने ये जमीन बनाई कॉस थीटा, अगर ये आपने आकाश बनाई साइन थीटा, जमीन से आकाश को जोड़ने वाला जो लाइन होता है ये आपका, यही आपका क्या हुआ बताइए, ये टैन थीटा के रूप में आते हैं। ये लैडर को कहते हैं टैन थीटा, वह लैडर जो आकाश और जमीन को जोड़ सके, आकाश और जमीन को जोड़ सके, वो टैन थीटा है। तो आज के बाद मेंस और एडवांस में कभी भी कोई क्वेश्चन आकाश और जमीन और लैडर का आया तो लैडर
प्लेनर को कहते हैं, प्लेन को कहते हैं क्योंकि x और y के बीच में जो पड़ने वाला है वो प्लेन है। प्लेन का मतलब tan थीटा, वो आपका क्या करता है, ज्वाइंट करता है आकाश और जमीन को। आकाश और जमीन को ज्वाइंट करने वाला, आकाश और जमीन को जोड़ने वाला tan थीटा होता है। क्लियर बात। इसके अलावा साइन थीटा को वेक्टर a क्रॉस b के रूप में साइंस ने आपको बताया है, और कॉस थीटा वेक्टर a डॉट b को बताया गया है। ये जमीन के बारे में बताएगा, ये आकाश के बारे में बताएगा, या पाताल के बारे में बताएगा। क्लियर बात। अब तो समझ में आ गई होगी कि सर वेक्टर a क्रॉस b को साइन थीटा के फॉर्म में क्यों बताया, वेक्टर a डॉट b को कॉस थीटा के रूप में क्यों बताया। आगे बताइए, आगे बोलिए। सर ये जमीन कभी चेंज नहीं हो सकते, चाहे आप इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, जमीन कभी भी चेंज नहीं होते, अर्थ कभी भी चेंज नहीं होते। कॉस थीटा का वैल्यू एक जगह पर स्थिर रहता है बेटा, एक जगह पर स्थिर रहता है, एक जगह पर स्थिर रहता है। बताइए, अगर थीटा आकाश में बना रहे हो एंगल, तो ये सर आपका साइन क्या होगा सर, प्लस थीटा अगर करेंगे तो P यहाँ पर प्लस की ओर गया हुआ है तो प्लस P हो जाएगा। अगर ये आपको जमीन के तरफ गया, जमीन से क्या हुआ, पाताल की तरफ गया, नीचे की ओर गया भैया, तो माइनस P आया, और एंगल आपका क्या हो गया, ये थीटा गया भैया, माइनस थीटा गया, ये प्लस थीटा है, ये माइनस थीटा है। एंटी क्लॉकवाइज अगर करते हैं तो प्लस थीटा करते हैं, और आपका क्लॉकवाइज करते हैं तो माइनस थीटा होता है। सर कॉस बेस तो कभी चेंज होते नहीं, तो कॉस थीटा कभी चेंज नहीं होता। कॉस अगर करते हैं, प्लस थीटा के बारे में करते हैं, तो बोलिए क्या जमीन चेंज हुआ, नहीं। क्या मतलब, वही वैल्यू रह गया बेटा। कॉस अगर करते हो, माइनस थीटा अगर पुट कर रहे हो, क्या ये जमीन चेंज हुआ, क्या नहीं, तो ये कॉस थीटा ही होगा। अब यहाँ बताओ, साइन थीटा अगर लेते हो, या थीटा, प्लस थीटा का मतलब आकाश गया, क्या यहाँ सर प्लस P आया या नहीं आया, निश्चित प्लस P का कहानी है। इसका मतलब प्लस साइन प्लस थीटा अगर होगा तो प्लस के रूप में आपका आंसर आएगा, साइन प्लस के रूप में आएगा। सर माइनस थीटा अगर चला गया, माइनस थीटा अगर चला गया तो सर P माइनस में चला जाएगा, माइनस P आ गया सर, माइनस साइन थीटा के रूप में आएगा। इसका मतलब सर ये प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस को डायरेक्शन कहते हैं बेटा, एक ऊपर गया एक नीचे गया, ये डायरेक्शनल सेंस लेके आता है। ये एक क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस भी क्या होता है, डायरेक्शनल सेंस है। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये मत बोलो कि अगर आप ईटा कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नहीं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी का रीजन कुछ और है बेटा। यह थीटा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ तो ये डायरेक्शनल व्यू है, ये अगर क्लॉकवाइज चले जाओ तो ये डायरेक्शनल व्यू है। साइन माइनस थीटा किया तो माइनस में चला गया, देखिए डायरेक्शन बन गया, आपका डायरेक्शन बन गया बेटा, डायरेक्शन बन गया क्लॉकवाइज का। अगर इधर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन साइन प्लस थीटा में आ गया। सर ये प्लस और माइनस, ये प्लस थीटा और माइनस थीटा डायरेक्शनल व्यू है, इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस बी को आपको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। आंसर आपका वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, वेक्टर में आएगा, इसीलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आप करते हो। टू डाइवर्जिंग वेक्टर्स है, टू डाइवर्जिंग वेक्टर्स है। यहां पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है सर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, क्योंकि आंसर इसका क्या आता है, वेक्टर में आता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपका आएगा, आंसर वेक्टर में आएगा, आंसर वेक्टर में। यहां क्या है सर, आप प्लस थीटा दें या माइनस थीटा दें, बेस कांट बी चेंज्ड, बेस कांट बी चेंज। ये डायरेक्शन लेस है सर, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ये दोनों आपका क्या है, प्लस प्लस में ही आया है। इसका मतलब ये क्या हुआ सर, ये स्केलर, ये स्केलर, ये कांट बी चेंज, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सर डायरेक्शन लेस है, ये स्केलर क्वांटिटी आएगा इसका आंसर निश्चित। ये मत बोलिए आप जेई के स्टूडेंट हैं, मेंस के स्टूडेंट एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि इसमें आपका यूनिट वेक्टर नहीं है इसीलिए आपका स्केलर आ जाता है। नहीं बेटा, कॉस थीटा कांट बी चेंज्ड, चाहे आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें,
ये स्केलर में आंसर आते हैं बेटा। अब स्केलर में अगर प्लस और माइनस आया तो इसका सेंस अलग आएगा। न्यूमेरिकल के हिसाब से प्लस स्केलर का क्या मतलब होता है, माइनस स्केलर का क्या मतलब होता है, ये न्यूमेरिकल में मैं डिस्कस करूंगा। एक छोटा सा गुजारिश है कि समझ लें, यहाँ पर अगर प्लस थीटा दे दिया, प्लस आपका देख लीजिए यहाँ क्या गया, ध्यान से, प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया और माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, तो ये स्केलर है टेम्परेचर सर, टेम्परेचर स्केलर है। इसका मतलब प्लस 10 डिग्री का मतलब हुआ कि ये वाटर में इन कर चुका है। माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये आपको आइस बन चुका है, आपका फेज आइस का है, ये आपका लिक्विड यानी वाटर का फेज है। क्या मतलब सर, जब भी स्केलर प्लस और माइनस लेके आवेगा तो यहाँ सेंस लेके आवेगा। यहाँ सेंस क्या है, एक आपका वाटर फेज का, लिक्विड फेज का है, एक आपका क्या है, सॉलिड फेज का है, आइस फेज का है। ये सेंस लेके आया, डायरेक्शन लेके नहीं आया। बट यहाँ पर अगर आपको कहेगा कि सुनो एकदम माइनस एफ फोर्स अगर है वेक्टर में, प्लस एफ फोर्स है वेक्टर में, तो ये डायरेक्शन लेके आएगा, ये डायरेक्शन लेके आएगा। सर बोलेगा 10 आपको आएगा, प्लस 10 न्यूटन दिया, माइनस 10 न्यूटन दिया, इसका मतलब ये डायरेक्शनल है। हो सकता है कि एक्स एक्सिस अगर पॉजिटिव है यहाँ पे तो प्लस 10 न्यूटन जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, माइनस 10 न्यूटन है अपोजिट एक्स एक्सिस कर दो, माइनस एक्स आया, इसका मतलब ये क्या हुआ, माइनस 10 न्यूटन जो आया निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है। सर इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, सर इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर में प्लस और माइनस अगर आते हैं तो ये डायरेक्शन लेके आते हैं, स्केलर में प्लस माइनस लेके आते हैं तो ये सर सेंस लेके आता है। यहाँ पर फेज का सेंस है, एक सॉलिड फेज का है, एक लिक्विड फेज का है। तो ये याद रखें कि स्केलर में प्लस माइनस अगर आ गया तो न्यूमेरिकल के हिसाब से सेंस लगाओगे, न्यूमेरिकल में सेंस बता देगा कि प्लस का क्या मतलब होता है, माइनस का क्या मतलब होता है। वेक्टर में अगर प्लस माइनस आ गया तो वो डायरेक्शन लेके आएगा, वहां बता देगा कि वह वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे प्लस मैंने बताया यहाँ पे, तो ये दे देगा बेटा कि एक्स डायरेक्शन का दे देगा, इसका मतलब यह 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। बस डायरेक्शनल सेंस है यहाँ पे। अगर माइनस दे दिया तो माइनस एक्स के तरफ जा रहा है, ये 10 न्यूटन माइनस 10 के तरफ जा रहा है, माइनस एक्स के तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का हमेशा आपको क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी में आंसर आएगा। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इसको कहा जाता है क्योंकि इसका आंसर स्केलर में आता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डाइवर्जिंग वेक्टर्स इज नथिंग बट इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डाइवर्जिंग वेक्टर्स है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज टू डाइवर्जिंग वेक्टर्स इज नथिंग बट इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपको आएगा। इसका आंसर हमेशा वेक्टर में आएगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, स्केलर में आएगा। अब एक गुजारिश और है, अगर आप ये जान चुके हो कि इसका आंसर बेटा वेक्टर में आता है तो वेक्टर हमेशा दिमाग में रखना, किसी भी वेक्टर का 2 बातें हमेशा आंसर शीट में तैयार करोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका मेंस और एडवांस में वेक्टर से ही मार रहा। क्या करना है सर, वेक्टर में मैग्नीट्यूड तुरंत रिकॉल करोगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन किधर की ओर जा रहा, किधर की ओर जा रहा, डायरेक्शन जाता है किस ओर जा रहा है, किस एक्स की तरफ जा रहा है कि वाई की तरफ जा रहा है कि जेड की तरफ जा रहा है कि प्लेन की तरफ जा रहा है। हाँ सर, डायरेक्शन पता लगाना जरूरी है। तो सर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में वेक्टर क्वांटिटी में आंसर आएगा। वेक्टर में अगर आएगा तो एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन जरूर हमेशा पता लगाना। इसका रोल अलग होगा, इसका रोल अलग होगा, इसलिए दोनों को पता लगाना है। क्लियर बात। वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हुआ, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा ईटा कैप। अभी ईटा कैप के बारे में कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, सीधा बताइए यहाँ कितना होगा। सर ए आएगा, बी आएगा, साइन थीटा आएगा, ईटा कैप। बस इतना ही बात अभी याद रखो, इतना ही बात। ईटा कैप के बारे में एकदम बताएंगे, बट पहले न्यूमेरिकल बना लो तब ईटा कैप के बारे में। यहाँ आइए, ये भी कॉस थीटा बता चुका हूँ, ये स्केलर है बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्कशन करूंगा, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में जाऊंगा।
क्लियर? देखिए अभी आपको बताया मैंने, वेक्टर ए फर्स्ट वेक्टर डाइवर्जिंग, ओ से डाइवर्ज करें, वेक्टर बी डाइवर्जिंग वेक्टर, थीटा स्मॉलर एंगल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। अब बताया था मैंने वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर फर्स्ट का वेक्टर का मॉड ए लिया, इनटू बोलेंगे सेकेंड वेक्टर का मॉड बी होगा, साइन थीटा लिया और ईटा कैप लिया। अब एक एक करके अब बताएं ए बी साइन थीटा क्या है, इसको अलग कर लें। अब यहां से फिजिकल सेंस बताएं, ज्योमेट्रिकल सेंस बताएं। ए बी साइन थीटा क्या है सर? सर ए बी साइन थीटा बताएंगे अभी। ये एरिया है मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बना लीजिए, अब प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा। यहां दो सेंस लेके आएगा, अभी ए बी साइन थीटा दो सेंस लेके आएगा। यहां जेई और एडवांस 3 क्वेश्चन पूछते हैं। ए बी साइन थीटा पर 2 क्वेश्चन है, ईटा कैप पर 1 क्वेश्चन है, यहां से 3 क्वेश्चन देगा। वेक्टर ए क्रॉस बी बेस्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, यहां से बेस्ट क्वेश्चन होता है। ठीक ठाक। अभी आपने बताया सर ए बी साइन थीटा एक एरिया है मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बना हुआ, और ईटा कैप बाद में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक। अभी ईटा कैप के बारे में कुछ मत बोलो, ए के बारे में केवल बोलो। ए एरिया मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहां एरिया बना दे। एरिया कैसे बनाइएगा सर? वेक्टर बी के पैरेलल और इक्वल चले जाए, यहां वेक्टर बी से वेक्टर ए के पैरेलल और इक्वल चले जाए, हो गया। ये वेक्टर ए आ गया, आइए वेक्टर बी आ गया, देखते जाइए। अब सर ये एरिया कैसे बना ए बी साइन थीटा? तो साइन थीटा है तो थीटा तो है, ए और बी है, तो यहां से क्या करें, बी से परपेंडिकुलर डाल दें यहां, और सारे को स्केलर के सेंस में लेंगे। डायरेक्शन भूल जाएं, डायरेक्शन भूल जाएं, डायरेक्शन भूल जाएं, डायरेक्शन भूल जाएं, सबका डायरेक्शन भूल जाएं। ये क्या हुआ सर? ये परपेंडिकुलर हो गया जी। अब अगर इस ट्रायंगल में जाएं ओ बी एम में, साइन थीटा अगर लेते हैं तो सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बी। पी बराबर कितना आ गया? बी साइन थीटा आ गया। बहुत ही सुंदर। अब क्या हो गया देखिए, अब ए के बारे में निकाले जा रहा हूं, यहां मैं लिख देता हूं ए ईटा कैप। अब इसका स्टडी चल रहा है, ए बी साइन थीटा एरिया कैसे बना, ए बी साइन थीटा एरिया कैसे बना। अब ए तो यहां आ गया, ए बाहर कर दें। अब बी साइन थीटा की बारी है, बी साइन थीटा की बारी है। बी क्या हुआ सर? ये परपेंडिकुलर आ गया, ए और ए पर परपेंडिकुलर, देख लीजिए ये ए है और ए पर परपेंडिकुलर ये है। इसको साफ साफ बाहर कर लें। एक क्वेश्चन यहां से यही पूछ रहा है सर, ए है यहां और इस पर परपेंडिकुलर पी है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा, एक क्वेश्चन ये दोनों से पूछा जा रहा, दूसरा क्वेश्चन समझते जाइए। ए गुना पी पर क्वेश्चन पूछा जा रहा, ए गुना पी क्या है, और ए पर परपेंडिकुलर है, इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा। बताएं, पहले यहां बता रहा हूं तब यहां बता रहा हूं। यहां ईटा कैप का एकदम क्वेश्चन मत करें, अभी ईटा कैप पर अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन ईटा कैप से पूछा जा रहा। तो सर ये ए, तो ये तो बेस हो गया। अब पी क्या है? हाइट। हाइट कैसे पहचानते हो? दो पैरेलल साइड के बीच, देख लो दो पैरेलल साइड है, वेक्टर ए और वेक्टर ए, दो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट कहलाता है, हाइट कहलाता है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो ये हाइट हो गया। तो बेस इंटू क्या हो गया? हाइट। हाइट हो गया बेटा। अब बेस इंटू हाइट। ईटा कैप कुछ मत बोलना अभी। बेस इंटू हाइट अगर आया तो ये क्या कहलाता है सर? बेस इंटू हाइट। ये
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों पैरेललोग्राम लिया, तुरंत बता रहा हूं, बेस इंटू हाइट। ईटा कैप को कुछ मत करना सर, ये एरिया बन चुका है, ईटा कैप आ चुका है, ये आंसर आपका मिल चुका है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में आते हैं, ए के रूप में आते हैं। अब ये ए आया कैसे, बेस इंटू हाइट। देख ले यहां क्या होगा, आराम से बनाने के लिए आराम से समझे। देखो अब मैं क्या किया, एक पैरेललोग्राम में सर दो ट्रेंगल होते हैं, ट्रेंगल बना दें यहां से, ये पी इधर कर दें। अब इस पैरेललोग्राम को दिस पैरेललोग्राम को हमने दो साइड में बांट दी। देखिए दो ट्रेंगल में बांट दी, दो साइड ने दो ट्रेंगल में बांट दी एकदम से। यहां अगर ए रहा होगा तो एक ट्रेंगल हो गया ओ ए बी, इसका सिमिलर ट्रेंगल आपका ये वाला हो गया। अगर सी लगाते हैं यहां तो ए सी बी, ये दो ट्रेंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। एक ट्रेंगल का क्या करें, एरिया निकाल दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। तब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, पैरेललोग्राम एरिया, एरिया बराबर ए बराबर जो ए यहां पर बना है, जो ए बेस इंटू हाइट बना है एरिया के रूप में, ये क्या होगा सर, दो ट्रेंगल का सम कर दें, दो ट्रेंगल के एरिया का सम कर दें, यानी 2 गुना ट्रेंगल हो गया। बहुत सुंदर, 2 गुना ट्रेंगल बोले क्या होगा, एक ट्रेंगल ले लें ओ ए बी, क्यों सर, इसका हाइट पकड़ा गया है तो सर हाफ होता है, बेस होता है सर ओ ए, बेस हो गया, इंटू सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है सर, तो हाइट एच टी लिख देता हूं यहां पर। तो 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पैरेललोग्राम का एरिया ए बराबर बेस इंटू हाइट हो गया, बेस इंटू हाइट। क्या लिखा है, बेस इंटू हाइट बराबर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब बोलिए मेरे साथ, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए होगा मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बताइए पैरेललोग्राम का जो एरिया आया बेस इंटू हाइट, वो क्या आया, यह एक ऐसा एरिया है पैरेललोग्राम का जो वेक्टर ए और वेक्टर बी से बना हुआ है। देख लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसी से बना हुआ पैरेललोग्राम का एरिया आया। क्लियर आया। अब ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम के एरिया में दो सिमिलर ट्रेंगल आते हैं। अगर ट्रेंगल का एरिया पूछा तो एरिया पैरेललोग्राम का आया, यहां दो ट्रेंगल आएगा। ट्रेंगल का एरिया पूछा तो पैरेललोग्राम के एरिया में बाय 2 कर दीजिएगा। क्या मैंने बोला, पैरेललोग्राम का अगर एरिया पूछा तो 2 गुना ट्रेंगल का एरिया, ये ट्रेंगल का एरिया मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा, ये पैरेललोग्राम का एरिया भी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से बना होगा। अगर ट्रेंगल का एरिया पूछा आराम से ए बाय 2 कर देंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बाय 2 कर देंगे। अब समझ में आया। तो एक सेंस आया बेटा कि ये ए बी साइन थीटा एरिया है, एरिया है, एरिया है, एरिया है। अब यहां से सुनिएगा, अगर थीटा, दुनिया ध्यान से समझिएगा, अब यहां से यहां मारिए, ए बी साइन, ए क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट है। बेस इंटू हाइट क्या है, ए गुना ए पर परपेंडिकुलर है, ए गुना ए पर परपेंडिकुलर, ए गुना ए पर परपेंडिकुलर है। ए गुना परपेंडिकुलर क्या है सर, ए तो ठीक है, पी क्या है, पी सर बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा होगा, यानी ए बी साइन थीटा, ए पी बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और ए, सब कुछ आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ही है। यहां क्वेश्चन पूछे, 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 कुछ नहीं करना, एरिया ए बी साइन थीटा कर देना है। एरिया पूछा तो क्लियर हो गया। अभी ईटा कप के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। अब याद रखिए, थीटा बराबर अगर 90 डिग्री दे दिया तो आपको क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी अगर है, नॉट इक्वल टू बी है तो सर ये एरिया ऑफ द
रेक्टेंगल हो जाएगा। देखिए ए और बी के बीच का, ए और वेक्टर बी के बीच का 90 डिग्री एंगल दे दे, 90 डिग्री का एंगल दे वेक्टर ए और वेक्टर बी, एकदम सही बात हो गया। अब क्या हुआ, थीटा 90 डिग्री हो गया। अब ई दोनों से बना हुआ जो एरिया होगा सर, ये तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। तुरंत बोलिएगा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होगा यहाँ, ईटा कैप वैसे ही रख दीजिएगा, ए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो गया। क्लियर हो गया पहला केस। दूसरा क्या हुआ सर, थीटा बराबर 90 डिग्री दे दे, ए बराबर बी दे दे, दोनों का वैल्यू, तो इसका मतलब एरिया ऑफ द क्या हो गया, स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर बोलिएगा। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री दे दे और थीटा ग्रेटर देन 90 दे दे, तब बोलिएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। इसी तरह से चेंज करेगा तो आप क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या करोगे, ज्योमेट्री आपको पता है, कोई आपको पैरेललोग्राम बनता है, कोई स्क्वायर बनता है, कोई आपका रेक्टेंगल बनता है, कोई रोम्बस बनता है, कोई काइट बनता है, कोई आपका ट्रेपीजियम बनता है। वो जैसा देगा वैसा आप दिमाग लगा दोगे। बट ये जो एरिया है वो थीटा पर डिपेंड कर गया, सुनिए, थीटा पर डिपेंड कर गया। थीटा जब जब चेंज करेगा एरिया का नाम चेंज कर देंगे। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जब थीटा लेस देन और ग्रेटर देन 90 डिग्री है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो आपका थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर तो आपको थीटा बराबर 90 डिग्री और ए बराबर बी होगा। यानी वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ए, वेक्टर ए क्रॉस बी। बस यहां से नेट पॉइंट देखिए। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, आगे का क्रम देखिए सर। वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर आपको क्या होगा, एरिया इंटू ईटा कैप, एरिया इंटू ईटा कैप, एरिया इंटू ईटा कैप, इसका एरिया इंटू ईटा कैप। चुपचाप से ए लिख दोगे, बी लिख दोगे, यहाँ पर ए लिख दोगे, बी लिख दोगे और दोनों के बीच का जो एंगल है साइन थीटा भर दोगे, एरिया निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए अब क्या करें, इसको हटा रहा हूँ, आप ध्यान से समझोगे। अभी भी ये समाप्त नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। यहां से आइए, यहां से बोलते जाइएगा। अब एप्लीकेशन है, एरिया का एप्लीकेशन है, एरिया का एप्लीकेशन है, ध्यान से बोलिए। सर आज के बाद वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर एरिया मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और ईटा कैप देगा। सुनते जाइए, एरिया इंटू ईटा कैप। अब यहां से थोड़ा सा अब आइए, इसको कहते हैं नॉर्मल एरिया। अभी एकदम आराम से समझिएगा क्योंकि ये वेक्टर बन चुका है। किसी भी मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह एक वेक्टर बन जाएगा। सर ईटा कैप क्या है, ईटा कैप तो आपने कुछ बताया नहीं, एकदम बता रहा हूं। ईटा कैप एक यूनिट वेक्टर है। अभी बस इतना ही बात याद रखिए, अभी है बहुत बड़ी बड़ी बात। ईटा कैप के बारे में केवल यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। इसका मॉड कितना होगा सर, 1 होगा, एकदम सही बात। इसका अलग से क्लास लेंगे, चिंता मत कीजिए। ईटा कैप पर ही आपको जेईई मेडिकल का सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, इसका अलग क्लास देंगे। ईटा कैप बराबर 1 आ गया मॉड। क्लियर हो गया। सर यूनिट वेक्टर का काम क्या है, तो याद कर लीजिए। यूनिट वेक्टर अगर मॉड अगर x बराबर 4 है, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। आप तो जानते हैं कि x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। अगर आपको 4 को डायरेक्शन देना हो, 4 को डायरेक्शन देना हो तो इसी का x का ही मैग्नीट्यूड लीजिए और x का ही यूनिट वेक्टर लीजिए, आई कैप। तो आई कैप क्या, एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉड क्या होता है, 1 होता है। इसके मैग्नीट्यूड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 गुना 1 हो गया, बट 4 को इन्होंने डायरेक्शन बना दे। किसी को अगर आपको किसी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन बनाना हो तो उस मैग्नीट्यूड को उसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या x बराबर 4 है तो लिख दिया, इसी का वेक्टर x का ही मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर x का ही यूनिट वेक्टर, इसी का मैग्नीट्यूड इसी का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कहता अब यहां लगा दीजिए यहाँ। सर ईटा कैप तो आई कैप के तरह ही है, यूनिट वेक्टर की तरह ही है। हाँ, क्योंकि इसका भी मॉड 1 होता है, इसका भी मॉड 1 होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ईटा कैप एक डायरेक्शन बनाने वाला होगा। तो ईटा कैप डायरेक्शन बनाने वाला क्यों किसका होगा सर, आई कैप बनाने वाला, आई कैप जो बनाया है किसका डायरेक्शन बनाया है, एक्स को डायरेक्शन बनाया है। तो ईटा कैप किसका डायरेक्शन बनाएगा, एरिया का डायरेक्शन बताएगा। कहा है सर, इसके बगल में क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसके बगल में क्या है, मैग्नीट्यूड है। आई कैप क्या क्या, 4 को डायरेक्शन बना दिया। ईटा कैप क्या करेगा, ए को डायरेक्शन बना देगा। तो ए को, एरिया को जब डायरेक्शन बनाएगा तो उसका नाम है, डायरेक्शन बनाने वाले का नाम है ईटा कैप। तो चलो मेरे साथ बोलो, ईटा कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है।
ईटा कैप क्या करता है? एरिया को डायरेक्शन बनाता है। एरिया को डायरेक्शन बनाता है। कैसे बनाता है? तो सर मैग्नीट्यूड को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। इसका मतलब एरिया का ये यूनिट वेक्टर है, एकदम सही बात। एरिया का उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे या खुद के मैग्नीट्यूड से खुद के क्या करोगे? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ये नॉर्मल एरिया आ जाएगा। इसी को कहता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यहां पे क्या बोला? नॉर्मल एरिया भी कहा जाता है। अब इसका क्या सेंस है, अलग वीडियो आएगा, कोई परेशानी नहीं है, एकदम पहले समझ लो। x बराबर 4 दिया, इसको वेक्टर बनाना है सर, एकदम आराम से। a बराबर एरिया बराबर 4 दिया, इसको वेक्टर बनाना है। तो सर वेक्टर x लिखा, वेक्टर a लिखा। सर इसी का मैग्नीट्यूड, तो इसी का मैग्नीट्यूड, बहुत सुंदर। सर इसी का यूनिट वेक्टर, तो इसी का एरिया का यूनिट वेक्टर ईटा कैप है। खत्म। यही सेंस लेके चलोगे और अभी कुछ भी नहीं। आगे देखो, हो गया। ए ईटा कैप क्या हो गया, जल्दी बोलो सर। ए ईटा कैप एक नॉर्मल एरिया हो गया, एक एरिया वेक्टर हो गया। अब न्यूमेरिकल में इन करने जा रहा हूं सर। अगर नॉर्मल एरिया निकालने के लिए कहा, व्हाट? नॉर्मल एरिया मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल दोगे। खत्म, हो गया पहला फॉर्मूला, हो गया। नेक्स्ट सर, ट्रायंगल का नॉर्मल एरिया निकालने के लिए कहा। अभी ट्रायंगल में तुरंत बताया कि ट्रायंगल में अगर घुसोगे तो a/2 होगा, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b/2 कर देना, 2 नंबर आ गया। खत्म। ये ट्रायंगल का नॉर्मल एरिया, ये पैरेललोग्राम का नॉर्मल एरिया। क्लियर हो गया? वेक्टर a क्रॉस b निकालना है, वेक्टर a क्रॉस b/2 कर लो। अगर एरिया निकालने के लिए कहा और थीटा वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ए बी साइन थीटा मत कर दीजिएगा, थीटा दिया हुआ नहीं रहेगा। तो सर क्या करें? मॉड ऑफ, देखिए यहाँ क्या हुआ, मॉड लगा दीजिए सर। वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड लगा दीजिए। खत्म। नॉर्मल एरिया का मॉड, ये क्या हुआ सर? ये तो आपका वेक्टर ए क्रॉस बी, ए ईटा कैप है। यहाँ कितना होगा? ए बाहर हो गया, ईटा कैप का ईटा कैप अंदर कर दो। ईटा कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉड 1 होता है, तो एरिया आ गया। नॉर्मल एरिया का यानी वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड लोगे अगर, तो एरिया में घुस जाएगा, ईटा कैप गायब हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपको ट्रायंगल का केवल एरिया निकालने के लिए कहा, नॉर्मल एरिया नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये कंप्लीटली स्केलर आएगा, कंप्लीटली वेक्टर में आएगा। वेक्टर से आया हुआ जो भी होगा नॉर्मल एरिया कहलाएगा। और नॉर्मल एरिया में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनल सेंस है। बट ये क्या है? कंप्लीटली मैग्नीट्यूड है, केवल मॉड ले लो। खत्म। नॉर्मल एरिया का मॉड ले लो, हो गया। तो क्या करें? उतना दूर मत जाइए। जो वेक्टर ए क्रॉस बी आया है नॉर्मल एरिया करना है, जो आया है मॉड, वेक्टर ए क्रॉस बी का आधा कर दो, आधा कर दो। खत्म। क्या हो गया? आधा कर दो, मॉड में चला गया, मॉड में चला गया। वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड क्या आया? ए ईटा कैप आएगा, एकदम सही बात। /2 आएगा, ईटा कैप 1 हो जाएगा, a/2 आ जाएगा। सर पैरेललोग्राम का आधा करोगे तो ये तो क्या सर आपका ट्रायंगल में चला जाएगा, यही तो कह रहा है, ट्रायंगल चला गया। क्लियर हो गया? ये कहानी आपका बराबर पूछता है, इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे अगले वीडियो में, ध्यान समझिएगा। आगे देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया साहब। वेक्टर ए क्रॉस बी का आ चुका है। क्वेश्चन कितना बना? ये 3 नंबर बना, ये 4 नंबर बना, इससे एरिया से बेस्ड। आगे क्या बोला? आगे BBI बताने जा रहा हूँ। अगर बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है या और वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है, इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी इसका मतलब नॉर्मल एरिया 0 वेक्टर में आएगा। कोलिनियर वेक्टर अगर पूछा था 0 वेक्टर में, वेक्टर ए क्रॉस बी अगर 0 आ गया यानी नॉर्मल एरिया 0 आ गया। अगर मॉड में पूछा वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड
जीरो हो गया, या नॉर्मल एरिया, एरिया अगर जीरो आ जाए तो कोलिनियर हो गया, कोलिनियर हो गया, कोलिनियर हो गया। तो ये 100% आपका अब क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। नॉर्मल एरिया पूछा, क्या सेंस है अगले वीडियो में, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस भी निकाल देना, नॉर्मल एरिया पहुंच जाओगे, या एरिया वेक्टर पहुंच जाओगे। दूसरा, ट्रायंगल का अगर नॉर्मल एरिया पूछा तो वेक्टर ए क्रॉस बी बाई 2 कर दोगे। थर्ड, अगर इसका मॉड एरिया पूछा, एरिया पूछा तो केवल वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड ले लोगे। आगे ट्रायंगल का एरिया पूछा तो वेक्टर ए क्रॉस बी बाई 2 करोगे। अगर पैरेलल दो वेक्टर पूछा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, वेक्टर ए क्रॉस बी आपका जीरो हो जाएगा, नॉर्मल एरिया जीरो हो जाएगा, या मॉड लोगे तो जीरो हो जाएगा, एरिया जीरो हो जाएगा। अगर ये कोलिनियर पूछा तो वेक्टर ए क्रॉस बी आपका जीरो हो जाएगा। प्लेन बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, पैरेलल होगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, या एक ही लाइन में जाए तो ट्रायंगल कैसे बनेगा। वेक्टर ए क्रॉस बी का मतलब होता है नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया बनेगा ही नहीं वहाँ। जब नॉर्मल एरिया नहीं बनेगा या एरिया बनेगा ही नहीं, कैसे नहीं कैसे एरिया बनेगा बताओ। कोलिनियर में कई एरिया बनता है, इसके बाद वेक्टर ए क्रॉस भी क्या होगा, जीरो आ जाएगा। अब लास्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बंद मत कीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेंस और एडवांस में आपका पूछा गया है, पेशेंस रखिए इस पर। क्या मैंने बोला था सर, मैंने बोला था कि ए बी साइन थीटा पर, यानी एरिया पर एक अलग क्वेश्चन होगा। ये एरिया पर मैंने क्वेश्चन बना दिया। दूसरा, सर अभी तुरंत बताया कि ए बी साइन थीटा में ए आएगा इंटू पी आएगा, ए पर परपेंडिकुलर, ईटा कैप का बाद में, ए पर परपेंडिकुलर, तो ए पर परपेंडिकुलर यहाँ है, इसका क्या सेंस है। वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तब न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगा, फिर न्यूमेरिकल में आएगा कॉन्सेप्ट देंगे। लेकिन पहले दिमाग में डालो कि ए बी साइन थीटा ईटा कैप का फिजिकल मीनिंग होता क्या है। एक फिजिकल मीनिंग ए का लेके आया, इतना बताया। एक फिजिकल मीनिंग है कि ए पर, यानी इस ए पर परपेंडिकुलर आया, तो ये क्या बता रहा है आपको, क्या जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट करेगा, क्या होगा ये। तो ए पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, ए पर परपेंडिकुलर है ये, इंटू ईटा कैप है। ये क्या है सर, ये वेक्टर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है। क्लियर बात, ठीक ठाक। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे ए और ए पर परपेंडिकुलर का सेंस लेके आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस में यहीं से जनरेट होता है, धीरे धीरे समझे। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा आपने लिखा था, ईटा कैप लिखा था, ईटा कैप का रोल अलग है। ए अब ब्रैकेट में आपने बी साइन थीटा दिया था, इंटू ईटा कैप था। ए अलग है, बी साइन थीटा बताया कि पी है, ईटा कैप आएगा। अब बताओ ए आया और पी क्या है, ए पर परपेंडिकुलर, ए पर परपेंडिकुलर, ए पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू, यहां पर ए आएगा, खत्म। जिसको पी कहते हैं, जिसको बी साइन थीटा कहते हैं। और ये अगर परपेंडिकुलर बन गया तो दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी लिख देना। तो पहले दिमाग में रखो ये ईटा कैप है। अगर ए इंटू ए पर परपेंडिकुलर कोई आ गया तो वेक्टर ए क्रॉस बी कर देना, वेक्टर ए क्रॉस बी कर देना। सर ए पर परपेंडिकुलर क्या होगा, बी साइन थीटा होगा, तो ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी कर देना, यहां से निकाल करके खत्म। तो बोलिए मेरे साथ, जेई ने क्वेश्चन क्या दिया है, ए और ए पर परपेंडिकुलर, ए और ए पर परपेंडिकुलर, इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। क्लियर। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझिए। अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि आपको ये एक रॉड दिया, बढ़िया बात, रॉड दिया, वेक्टर आर, रॉड का लेंथ, अगर यहां पे आर पर आपको वेक्टर एफ दे दिया,
दे दिया। तो पहले क्या करें, दो वेक्टर बनाए, पहले वेक्टर आर बना दें, डाइवर्जिंग वेक्टर, ये डाइवर्जिंग वेक्टर है, ये ओ आ गया। वेक्टर आर पर वेक्टर एफ क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर आर पर वेक्टर एफ क्या है, परपेंडिकुलर। वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। वेक्टर आर यानी वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए पर कोई परपेंडिकुलर है जिसको पी कहते हैं, जिसको यहाँ वेक्टर एफ कहते हैं। हो गया। क्या सेंस है सर? सेंस है कि अगर ए पर यानी रॉड के लेंथ आर पर कोई परपेंडिकुलर आ गया, ए पर कोई परपेंडिकुलर आ गया, तो देखिए जैसे परपेंडिकुलर दिया तो रॉड का रोटेशनल मोशन आ जाएगा। देखिए रॉड घूमने लगा। क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी रॉड पर कोई परपेंडिकुलर पैरामीटर आकर के एक्ट हो रहा तो रॉड का रोटेशनल मोशन हो जाएगा। हो रहा सर ए पर परपेंडिकुलर कर दो, अगर ए है परपेंडिकुलर लगा दो तो ए को रोटेशनल में जाना है। अगर ए ऐसा है अब परपेंडिकुलर लगा दो तो ए को रोटेशनल में जाना है। अगर ए ऐसा है और अगर परपेंडिकुलर दे दो तो रॉड को रोटेशनल में जाना है। सर ए पर परपेंडिकुलर आ चुका है, ए पर परपेंडिकुलर आ चुका है, ए पर परपेंडिकुलर बी साइन थीटा आ चुका है। इसका मतलब यह रोटेशनल मोशन का इंडिकेशन है, रोटेशनल मोशन है। बस अभी इतना ही बात। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये रोटेशनल डायनामिक्स का की पॉइंट्स है आज के बाद। वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर ए लिया और बी का एक कंपोनेंट जो बी साइन थीटा है ए पर परपेंडिकुलर होगा। क्या बोला मैंने? बी का एक कंपोनेंट जो कि बी साइन थीटा है, वो बी साइन थीटा ए पर क्या है, परपेंडिकुलर होने जा रहा है। ए इंटू पी, ए इंटू पी, ए इंटू पी, ए है और पी है, दैट्स ऑल। ए इंटू पी, ए पर परपेंडिकुलर, पी हुआ, पी क्या है, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्या है? बी का एक कंपोनेंट है जो बी साइन थीटा है जो ए पर परपेंडिकुलर हो गया है। ये आपको रोटेशनल डायनेमिक्स या रोटेशनल मोशन की शुरुआत करेगा, रोटेशनल मोशन बनेगा। टोटली याद दिमाग में डाल लीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक रोटेशनल मोशन का क्रिएशन है। रोटेशनल मोशन इज नथिंग बट इट इज द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। तो फिजिकल सेंस, अगर किसी रॉड पर ये वेक्टर आर है, ये फिक्स कर दिया गया, अब वेक्टर एफ दे दिया गया। देखिए मजादार बात, एफ दे दिया गया तो टॉर्क, यही घूमने को टॉर्क कहते हैं, यही घूमने को टॉर्क कहते हैं। ये घुमा दिया गया। कैसे घुमाया सर? एफ आर पर परपेंडिकुलर है तो ये टॉर्क को घूमना कहते हैं। टॉर्क बराबर क्या होगा सर? फर्स्ट वेक्टर ये है, रॉड ये है, फर्स्ट वेक्टर वेक्टर आर है डाइवर्जिंग, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ कर दीजिएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इन फिजिक्स इज द टॉर्क। टॉर्क बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। थोड़ा सा और बताइए सर, ये सर आर पर परपेंडिकुलर, आर पर परपेंडिकुलर, ए पर परपेंडिकुलर पी है, पी तो बी साइन थीटा है, तो क्या ये एफ साइन थीटा है। आपको डाइवर्जिंग मैंने बताया था, दो एंगल के रूप में बताना है। थीटा बराबर 90 डिग्री का केस है, ये 90 डिग्री का केस है, 90 डिग्री का केस है। आर और एफ के बीच में 90 डिग्री का केस है। जरा बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यही चीज बनने जा रहा है। वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ कैसे बना, कैसे बना? मान लिया जाए ये वेक्टर आर है, मान लिया जाए यहां से वेक्टर एफ लगाया, हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है।
ध्यान समझिएगा। अब क्या करें सर, आपने शुरुआत में ही बताया कि इसको डाइवर्ज कीजिएगा तभी संभव है। वेक्टर आर डाइवर्ज कीजिए जी। अब ये भी डाइवर्जिंग, वो मान लें वेक्टर आर डाइवर्जिंग, वेक्टर एफ डाइवर्जिंग, ये थीटा हो गया। ये याद मत रखिए, ये याद मत रखिए, ये याद रखिए, ये याद रखिए। अब मैंने क्या बोला कि सर रोटेशनल में तभी जाएगा जब वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर बनेगा, वेक्टर आर पर परपेंडिकुलर बनेगा, वेक्टर आर पर परपेंडिकुलर बनेगा। यानी वेक्टर आर वेक्टर ए है, वेक्टर ए पर जब परपेंडिकुलर बनेगा यानी पी बनेगा, यानी बी साइन थीटा बनेगा, तभी रोटेशनल मोशन में जाएगा, तभी वेक्टर ए क्रॉस बी होगा। तो वेक्टर ए तो ये है, अब वेक्टर बी तो ये है, देख लीजिए वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है, थीटा है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, थीटा है। इस फॉर्म में तो आना ही होगा। अब सर क्या करना है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने जा रहे हैं, क्या होगा सर, ए आएगा, बी आएगा, साइन थीटा आएगा, ईटा कैप आएगा। कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, ईटा कैप का रोल हटाइए। सर वेक्टर ए तो वेक्टर आर है, वेक्टर बी तो वेक्टर एफ है, यहां क्या हुआ, यहां ए आर है सर, बी क्या है, एफ है, यहां क्या है साइन थीटा, यहां क्या है ईटा कैप। इसको घेर लीजिए। अब बताइए एकदम, अब बताइए, अब मजादार बात, अब मजादार बात। इसको हटाएं, देख लीजिए, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, देखिए अब क्या होगा। सर आर तो बाहर कर दीजिए, जैसे ए बाहर कर दिया, ये अंदर कर दीजिए, एफ साइन थीटा। अब बताइए एफ साइन थीटा, ईटा कैप का कोई रोल नहीं अभी, हमको सेंस लेना है। एफ साइन थीटा क्या हुआ सर, देख लीजिए, ये आर है, यहां क्या है, इसका एक कंपोनेंट, एफ का एक कंपोनेंट आर के तरफ कॉस थीटा एफ होगा, दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा हो गया। अब बताओ क्या ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, कौन है, एफ साइन थीटा, यही तो पी है, यही तो पी है परपेंडिकुलर आर पर, इसका मतलब आर हो गया, आर पर परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर टू आर हो गया, ए पर परपेंडिकुलर टू ए पी आ गया, ईटा कैप। तो आर पर परपेंडिकुलर, देखिए आर पर परपेंडिकुलर एफ आया, देखिए आर है, आर है, परपेंडिकुलर एफ मार रहे हो, एफ मार रहे हो, तो आर रोटेशनल में गया, टॉर्क में गया, तो सर आर पर परपेंडिकुलर कोई भी बनावेगा तो सर ये रोटेशनल में चला जाएगा रॉड। इसी रोटेशनल को ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है। इसका मतलब सर ये वेक्टर आर क्रॉस एफ है सर, यही आपका टॉर्क है सर, यही टॉर्क है। तो आज के बाद टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर आर क्रॉस एफ, क्लियर। अब बोलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है सर, इसका दो पार्ट होगा, एक होगा एरिया, तो आर एफ एरिया हो गया साइन थीटा, एकदम सही बात, इंटू ईटा कैप डायरेक्शन देगा, तो ये एरिया करेगा, यह एरिया क्या होगा, एरिया मेड बाय वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। वेक्टर आर और वेक्टर एफ से बना हुआ एरिया क्या होगा, ये एरिया पैरेललोग्राम का होगा, अगर थीटा लेस देन 90 पर है, अगर थीटा 90 डिग्री पर है तो रेक्टेंगल हो सकता है। वेक्टर आर और वेक्टर एफ से बना हुआ एरिया है, इंटू क्या होगा ईटा कैप, ए और ईटा कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल एरिया आ जाएगा। तो टॉर्क का मतलब क्या होगा बेटा, अब आगे टॉर्क का प्रॉब्लम बतावेंगे, इस टॉर्क में एरिया को क्या कहते हैं ये बतावेंगे। एरिया को ईटा कैप से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो टॉर्क का नॉर्मल एरिया को क्या कहेंगे, अलग बात है, प्रॉब्लम बन के आया, केवल दिमाग में रखिएगा। कभी भी जेई, कभी भी आपका मेडिकल, कभी भी एडवांस ये पूछा
कि कोई रॉड दिया, उस पर परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा कोई अदर पैरामीटर, तो बोलिएगा कि भैया वेक्टर आर क्रॉस एफ होगा। ये आर क्या है? आर सर आपका रॉड का लेंथ है, रॉड का रेडियस है। एफ क्या है? ये एफ यहां पर है, और आर एफ के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। आर यहां तो जरूर है, बट ये जो परपेंडिकुलर जो आर होगा वो एफ का एक कंपोनेंट होगा, जो आपको क्या होगा? आर पर परपेंडिकुलर होगा। तो जाते जाते मैं एक बात बता देता हूं भैया कि वेक्टर ए क्रॉस बी रोटेशनल डायनेमिक्स का की पॉइंट्स है। जितने भी रोटेशनल डायनेमिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो इसी सेंस पर आएगा, जैसे जैसे आपको बेटा बोल देगा क्रॉस प्रोडक्ट पूरा छाया हुआ है आपके बुक में, इसी सेंस में सोचोगे सारा प्रॉब्लम बनने लगेगा बेटा। बोला जाए सर सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ले लें। वेक्टर सी बराबर वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी होता है, सेम सेंस देना है वेक्टर ए, और क्या हुआ? वेक्टर बी पर सेंस देना। ये स्पीड ऑफ लाइट क्लियर। ईटा कैप का कोई चर्चा नहीं है अभी, आगे आ जाइए। सर लॉरेंज फोर्स है वेक्टर एफ, क्यू भी क्रॉस वेक्टर बी है निश्चित। यहां क्यू भी क्रॉस बी के रूप में भी लिखा जाता है, ये भी आपका है। सर ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, लॉरेंज फोर्स नहीं है, मुंह से निकल गया। लॉरेंज फोर्स क्या है सर? अगर हम लॉरेंज फोर्स के बारे में करने के लिए जाएंगे तो क्यू ई आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन है, क्यू वेक्टर बी क्रॉस बी है। आगे क्या होगा सर? टॉर्क अगर डायपोल का लिखने के लिए कहेंगे तो डायपोल मोमेंट क्रॉस वेक्टर ई आता है। सर टॉर्क अगर आप मैग्नेटिक आपका मैग्नेट का करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल का करेंगे, है ना, मैग्नेटिक डायपोल है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट गुना मैग्नेटिक फील्ड होता है। सर एंगुलर मोमेंटम करने के लिए जाएंगे तो लीनियर मोमेंटम ये वेक्टर आर क्रॉस आपका लीनियर मोमेंटम आता है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी आता है। तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां देख लीजिए, अगर आपको टॉर्क लेना मैग्नेटिक मोमेंट लेना होगा तो सर मीना होता है, मीना ये नॉर्मल एरिया आपका आएगा। अभी तुरंत नॉर्मल एरिया बताया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आता है। सर देख लीजिए सारे आपके क्या है एप्लीकेशन क्या है? वेक्टर ए क्रॉस बी पर है। अभी जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है देता है कि ई पर परपेंडिकुलर बताओ, अगर दिया हुआ है ई पर कोई परपेंडिकुलर दिया हुआ है, देख लीजिए आर पर कोई परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो सर क्रॉस प्रोडक्ट है। भी पर कोई परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट है। सर भी पर कोई परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट है। ए पर कोई परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट है, और आर पर कोई परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट है। पी पर कोई परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट है। एम पर कोई परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट है। आर पर कोई परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट है। ए पर कोई परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट है, और नॉर्मल एरिया का कहानी कहते हैं। ये सारी चीजें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं इन सारे प्रॉब्लम को लेके आऊंगा, उसके बाद ईटा कैप के बारे में मैं जाते जाते बता देता हूं कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग अलग तोड़ करके है बेटा, एक साथ नहीं है। ईटा कैप याद रखिएगा, आपके दिमाग में आया होगा, 90% लोग यही करते हैं, पहले ईटा कैप के बारे में बता देते हैं। नहीं बेटा, मैंने ईटा कैप के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, मैंने हर टर्म का एक्सप्लेनेशन अलग अलग। चलिए ईटा कैप में जाते जाते बता देता हूं। एक यूनिट वेक्टर है, बनाने का कोशिश करेंगे जिसका मॉड 1 आता है। ईटा कैप परपेंडिकुलर टू ए बनाना पड़ता है बेटा, ईटा कैप परपेंडिकुलर टू बी बनाना पड़ता है बेटा, ईटा कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आता है। ये हो गया। ईटा कैप एरिया का डायरेक्शन बनाता है, तो डायरेक्शन ऑफ ईटा कैप जो होता है, डायरेक्शन ऑफ ईटा कैप आपका बाय राइट हैंड
थंब रूल से जाएगा और मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल से जाता है, कॉर्क स्क्रू रूल से जाता है। ये अलग टॉपिक है, इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मैं अलग वीडियो में लेके आऊंगा, बट ये ढूंढिएगा क्या आपको ईटा कैप नॉर्मल टू वेक्टर ए बनाने के लिए आता है, ईटा कैप नॉर्मल टू वेक्टर बी बनाने के लिए आता है, क्या ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बनाने आता है। ईटा कैप राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन पता चलता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन कौन तय करता है, ईटा कैप किधर भागता है, ईटा कैप का डायरेक्शन, या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल लगा करके ईटा कैप का डायरेक्शन पता लगाने के लिए आता है। ये अलग है बेटा, ये पूरा जेई और एडवांस में भरा पड़ा है क्वेश्चन, मेंस में, एडवांस में, नीट में भरा पड़ा है कि ईटा कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए आता है कि नहीं आता है। मैं सबसे पहले इसका प्रॉब्लम बनवा दूंगा, तब फाइनल कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है कि आपको राइट हैंड थंब रूल लगाइए, कोई जरूरत नहीं है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू लगाइए। मैं आपको एकदम की पॉइंट्स बता दूंगा, ऐसा रहेगा तैसा कर देना, ऐसा रहेगा तैसा कर देना, आंसर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। टाइम मत किल करो। यहां पर एक टॉपिक है एसर्शन का, उसमें यूज होगा, ट्रू फॉल्स में यूज होगा, तो बताना जरूरी है। तो ये अलग वीडियो लेकर के आएंगे। क्लियर? थैंक यू।